एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दीपावली, तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय और सबके घर की हालत ऐसी ही होती होगी जैसे अभी हमारे घर की हालत हो रखी है। तो बस लग जाते हैं काम पर। और यहाँ पे हमने बेबी को फोल्डिंग वाले बेड पर लेटा दिया है और वो सुबह के टाइम ना जब सो के उठता है तो खूब अच्छे से एंजॉय करता है, रोता नहीं है, बहुत कम रोता है सुबह के टाइम। और मेरी भी हालत देख लीजिए, कल रात में मैंने मेहंदी लगाई थी, थोड़ी सी मेहंदी करवा चौथ की बची हुई थी तो मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं। और आज हमने अपना न्यू बेडशीट लगाया हुआ है बेड पर, दोनों बेड पर धुले हुए बेडशीट लगाए हुए हैं। और ये हमारे बेबी की फर्स्ट दिवाली है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट बेबी की तबीयत थोड़ी सी डाउन है, उसको सर्दी हो रखी है, वैसे हम सबको हो रखी है। तो मुझे लग रहा है पता नहीं कैसे क्या हो पाएगा। सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा काम होता है वैसे, और मैंने डस्टिंग वगैरह सफाई वगैरह सब कुछ कर ली। लेकिन हर साल की तरह मैंने इस साल अपने पर्दे वॉश नहीं करे थे क्योंकि इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं हुए थे। तो पतिदेव बोल रहे थे कि इतना ज़रूरी भी नहीं है। बाहर की रेलिंग की हालत आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल आती है, बल्कि हम डेली इसको साफ़ करते हैं उसके बाद, क्योंकि वाहन निकलते हैं तो धूल मिट्टी तो हो ही जाती है, चाहे कितनी भी सफाई कर लो फिर भी। दिवाली की सफाई मैंने ऑलरेडी कर ली है लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है क्योंकि बेबी के साथ पॉसिबल नहीं था। और मैंने आराम से करी है क्योंकि अनिल बोल रहे थे कि आराम से कर लो, फिर तुम थक जाती हो, फिर तुम्हारे दर्द होता है। तो मैंने आराम से कर ली है। और यहाँ पे अभी आ गई हूँ मैं किचन में। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं मटर पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है और पैकेट वाली पनीर और पैकेट वाली मटर लेके आए हुए थे पतिदेव। और मैं कभी भी पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मटर को पहले उबाल लेती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पनीर कट कर ली है। थोड़ी बहुत क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बेबी के साथ ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है ये दिन। और यहाँ पे मैंने जो पनीर है ना उसको घी में तल के और उसको भी मैं उसमें डाल देती हूँ गर्म पानी में, जिससे ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो बस इस तरीके से मैं कुछ मटर पनीर बनाती हूँ। सब लोगों का अपना अपना तरीका होता है, तो मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए ब्लॉग में अंत तक बने रहना, ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। तो बस फाइनली हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी बनके हो चुकी है तैयार। और ये रेड दिख रहा है ना, ये इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची, इतनी मिर्ची हम लोग खाते नहीं हैं। हेमा आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, सुबह एकदम तैयार होके आ गई थी। तो लक्ष्य के साथ मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी क्योंकि मैं तो नहाई नहीं हुई थी। तो मैंने बोला हम लोग शाम में करते हैं क्योंकि मेरी हालत तो एकदम ख़राब हो रखी है। और जब मैं तैयार हो जाऊंगी उसके बाद। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और सब्ज़ी मैंने अभी बना ली है क्योंकि शाम में हम लोग प्रसाद बनाएंगे क्योंकि सब्ज़ी का भोग तो लगता नहीं है। तो लक्ष्य तो नहा लिया है अपने हाथ से और बेबी को पता नहीं मैं नहलाऊंगी कि नहीं नहलाऊंगी। आज उसको थोड़ी सी सर्दी हो रखी है ना, इसलिए हो सकता है नहला भी सकती हूँ, नहीं भी नहलाऊँ। और बेटो लड्डू लड्डू बात से करने लगा। हाँ तो ये अपनी ऑफिस में इतने ज़्यादा बिजी थे कि इन्होंने आज लाइटिंग लगाई है दिवाली वाले दिन बाहर रेलिंग पे और अंदर भी लगाई है ऑफिस के काम में। हाँ ऑफिस के काम में। और यहाँ पे बेबी के साथ ही खेल रहे हैं क्योंकि हमने लाइट बंद कर दी है रूम की। और यहाँ पे मैं पपीता कट करके लेके आई हूँ। और वैसे मैं आपको बता दूँ मैं नहा धो ली हूँ, बस हमारे घर में अभी बेबी नहीं नहाया हुआ और सब लोग नहा चुके हैं।
ऐसे कौन खाता है? कैसे? ये पीले हैं, अरे खा लो लक्ष्य, खा लो ऐसे लाल लाल खा लो। तो फिर हमने बोला कैसे? तो ये अच्छा अच्छा पपीता तुम खा लेती हो, हाँ तो ये देखो भगवान कसम मैं नहीं कर रही, ये देखो ये पीला है मैंने गाड़ी को फिर रखने के बहाने ये गिरा दिया। हे भगवान, पेट में दर्द हो गया पिछले 10 मिनट से। ऐसा मैंने नहीं सोचा, ये तुम सोच रहे हो, ठीक है? ऐसा मैंने नहीं सोचा, तुम्हारी निगाह थी कि ये खा रही है, तुम्हारी निगाह थी, तुम्हारी सोच में गड़बड़ थी, ठीक है? अब तुम भी तो खा रहे हो रेड रेड। तो ये है, हैं? तो ये था। मैं खा ही नहीं रही, अब तुम खा लो, ठीक है? आधा खा दूंगी। ये देखो रंग हो रहा है। ये देखो फुल पेट भरा है, अंगड़ाई ले रही है पर खाना नहीं छोड़ रही है। वो लक्ष्य वहाँ पे देख रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा। लक्ष्य मैंने सबसे पहले बोला, वो नहीं खा रहा है अभी। खाएगा वो, खाएगा जब पीले पीले बच्चे जाएंगे। यार बेटा, ये देखो ये भी हंस रहे हैं भाई साहब, बेटा हंस रहे हैं भाई साहब। हंसो हंसो बेटा। चलो खा लो। खाओ खाओ, पीले बच्चे हैं तब देना। फिर मैं बच्चे को तैयार करती हूँ। हाँ जल्दी करो यार, मुझे नींद आ रही है। ले ले खा लो। दोनों भैया ने सेम कलर पहना है आज। दोनों सेम 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 सेम। पकड़ो फिर से पकड़, ये ना अभी नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ी, ये रही उंगली। अपने उसकी उंगली निकालो मुंह में से। ये देखो खुद ही पकड़ गए सुंदर, मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं मेरा बच्चा, ज्यादा प्यार। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज है दिवाली, तो दिवाली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और सारा काम मेरा हो चुका है, बस अब शाम का खाना बनेगा। और बस मैं नहा के आ गई हूँ, मैंने हेयर वॉश किया था आज, तो अभी ड्राई नहीं हुए हैं। बेबी को भी मैंने रेडी कर दिया है और आज इसको मैंने अभी नए कपड़े पहना दिए हैं। और लक्ष्य और हम सब लोग शाम में पहनेंगे, देखो क्या पहनते हैं। आगे मैं लुक भी शेयर करूँगी और पूजा भी शेयर करूँगी कि कैसे हम लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ससुराल हम लोग नहीं गए हैं, बस हेयर ड्राई हो जाएंगे। पहले मैं सोच रही थी कुछ पहनूंगी अच्छा सा, बट फिर मेरी कमर में दर्द हो रहा है, सुबह से काम में बिजी थी तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई आज। और पद्दे भी थक गए हैं तो वो लेट गए हैं, बोल रहे थे मुझे थोड़ा सा सो जाने दो वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। और हम सबको सर्दी हो रखी है, इतने मतलब गला कट रहा है। रात में तो ये तो गरारे करके सोए थे, लक्ष्य को भी हो गई है और लड्डू को तो बहुत ज़्यादा हो गई है। सुबह उसके बहुत ज़्यादा नोजी आ रही थी, बहुत ज़्यादा। हाँ मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, तो मैंने उसको अच्छे से भी मालिश करी है ना, तो विक्स के जो कैप्सूल होते हैं ना ग्रीन वाले, उनसे अच्छे से मसाज कर दी है, उसको नए कपड़े पहना दिए हैं। अब लक्ष्य और लड्डू दोनों खेल रहे हैं। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं भी कमर सीधी कर लूँ अपनी, उसके बाद फिर हम लोग भोग वगैरह बनाएंगे, फिर पूजा का टाइम हो जाएगा, फिर कपड़े वगैरह पहनेंगे। तो चलिए, बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है तो अपना दूध पिला के उसको मैं सुला देती हूँ, अब रोने लगा है शायद। तो अभी हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, सबने नए कपड़े पहन लिए हैं। मेरा साड़ी पहनने का प्लान था लेकिन साड़ी पे फॉल लग नहीं पाई बेबी की वजह से, इसलिए। और उसके बाद फिर मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी थी क्योंकि तुम्हारे पास अच्छा बहाना नहीं हो गया आजकल? कैसे? बेबी की वजह से मैं ये नहीं कर पाई, बेबी की वजह से। बहाना है ये? बहाना है तो है ही। तो क्या है? सब हो सकता है, ऐसे क्यों नहीं हो सकता? अरे यार आप रखते नहीं हो, बस थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, ऑफिस के बाद तो चले जाते हो बाहर। मैं रखता नहीं हूँ। रखते हो भाई साहब, मेरी हालत वो हो गई है जैसे सेकंड मम्मी की होती है।
तो शाम को ही मैंने भोग बना लिया था। उसके बाद फिर मैं रेडी हुई थी। बेबी को तो मैंने पहले ही रेडी कर दिया था और ऐसा लग रहा था मुझे आज तो जैसे मुहूर्त का समय ना निकल जाए, क्योंकि तैयार होने के लिए टाइम भी नहीं मिला था मुझे बिल्कुल और भी। इनको वैसे भी बहुत टाइम लगता है तैयार होने में, और पूजा का टाइम निकल रहा था तो मैं कह रहा था जल्दी आ जाओ, जल्दी करते हैं, नहीं तो क्या मतलब होगा। वैसे ही वैसे तो दिवाली आज अब की बार ना कल की है, पर वो ग्रहण पड़ रहा है इसलिए वो एक दिन पहले ही मनाई जा रही है। आप बताओ, झूठ मत बोलना, मैं कितनी जल्दी तैयार हुई यार। मैं अकेली नहीं हूँ तैयार होने के लिए, मुझे दोनों बच्चों को संभालना पड़ता है। ओहो हो। हाँ, एक इधर एक इधर। हाँ, आदमियों का क्या, बस कपड़े पहने और बस अपने इधर उधर घूमे, हो गया, बाहर 4 राउंड लगा दिए। एक काम क्यों नहीं करती तुम सारी औरत, अपने अपने आदमियों को छोड़ क्यों नहीं देती जब कोई काम तो नहीं है तो? यार दिवाली वाले दिन ऐसी बात करते हैं, परिवार एक होना चाहिए दिवाली वाले दिन। हाँ, क्योंकि वो नहीं हुए तो तुम्हारे दिवाली निकल जाएगी। यार मैंने ये सोचा था, अब की बार मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि मैं तैयार रहूं, पर मैंने सोचा था मेरे बेबी की फर्स्ट दिवाली है, जब वो कल बड़ा होगा तो वो देखेगा कि मेरी मम्मी कैसी लगती थी, मेरी मम्मी ने क्या पहना था। जैसी उनको दिखेगी वैसी लगती थी। अरे यार, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो ये लहंगा रखा हुआ है, एकदम हल्का है, बेबी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से बात करती है जैसे इन्होंने कुछ प्लान ही नहीं किया होता है। सच में मैंने प्लान नहीं किया। हर बार यही कहती है मुझे, मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं तैयार होना था, और ये इनको 2 घंटे लगी जाते हैं। 2 घंटे लगे थे? सच बताना, झूठ मत बोलना। नहीं तो हम जैसे अगर तैयार नहीं होना हो तो टॉवल पहन के ही पूजा कर देंगे। नहीं, 2 घंटे तो नहीं लगे थे, आपको भी पता है कि मैं कितना जल्दी तैयार हो गई थी। जैसे मैगी में 2 मिनट लग ही रहती है, हाँ, बनती तो वो 10 मिनट में है ना। हाँ, तो वही औरत का हाल है। हाँ, तो यहाँ पे ना बेबी हमारा बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब पूजा में बैठते हैं या कहीं कुछ भी होता है फंक्शन वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं तो बेबी को लेके उठ नहीं सकती, और सच बताऊँ एकदम लाइफ चेंज हो गई है यार बेबी के आने के बाद, है ना। सही बात है। अच्छा भी लग रहा है, लेकिन नहीं, अच्छा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम्हें रोज दर्द होते हैं कमर में। नहीं तो यार वो तो होंगे ही ना, कुछ समय तक तो ऐसे प्रॉब्लम आएगी, वो सारी चीज़ हमें हैंडल करना चाहिए। अच्छा, है ना। तो फिर मुझे क्यों बोलती है जब मैं ऑफिस से आता हूँ? अरे सुनो ना, तो किससे बोलूंगी, आप पति हो ना। तो यहाँ पे मैं भूल गई थी पैसा, और जो हमारा थोड़ा बहुत गोल्ड मैं यहाँ पे रखती हूँ हल्का फुल्का। मुहूर्त के चक्कर में हुआ। हाँ, तो जल्दी जल्दी भूल गए थे, लेकिन मुहूर्त निकला नहीं है अभी। अब मुहूर्त में ही पूजा हम लोग कर रहे हैं, तो फिर मैं झटपट से गई। ये बोल रहे थे मैं लेके आता हूँ, मैंने बोला आपको नहीं पता पैसे कहाँ रखे हुए हैं। मालिक को पता है सब पैसे कहाँ रखे हैं। ऐसा नहीं है, और क्या। तो यहाँ पे जो भी पैसे थे, थोड़ी बहुत हमारे पास गोल्ड की जगह जो हम यहाँ पे रखते हैं। मेरा तो सारा धन तुम ही हो, तुम्हें ही वहाँ बिठा दूँ अग्नि पे। ओह माय गॉड, आज कितनी बड़ी बात बोल दी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अग्नि पे बिठाने की बोली मैंने, पलंग पे नहीं। अरे यार, तो यहाँ पे मैं अज्ञाई कर रही हूँ, अज्ञाई बोलते हैं ना। हाँ। वैसे अज्ञाई ही बोलते हैं। अज्ञाई होती है तो वो करते हैं, तो उसी को हवन बोलते हैं। हाँ, तो वही ना। हाँ, तो बस कुछ इस तरीके से हम लोग साथ मिलके पूजा कर रहे हैं। और जब मैं जो पैसे और गहने लेने गई थी उस टाइम पे लक्ष्य बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि यार उसको मौका मिल चाहिए ना कि मुझे दे दो बच्चे को, लेकिन वो संभालना जानता नहीं है अभी। फिर बोलता है तुरंत ही कि ले लो इसको, संभालना नहीं, वो पकड़ना नहीं आता उसको, क्योंकि वो ना बच्चों के साथ रहा नहीं है, इसलिए बच्चों के साथ खेला नहीं है, इसलिए उसको रखना आता नहीं है। अगर वो गाँव में रहता ना तो वो एकदम बिना डर के खूब अच्छे से बच्चों को खिलाता, तो उसको सब कुछ अच्छे से आता। ये प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आके मैंने बेबी को ले लिया है, और बेबी थोड़ा सा परेशान हो रहा था इस टाइम पे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। मैं पूजा में कम से कम आध से 1 घंटा हो गया था ना पूजा में, तो मैंने थोड़ी बहुत क्लिप ही आप लोगों के साथ शेयर करी है और फास्ट फॉरवर्ड कर दी है, जिससे आप लोग। वो परेशान इसलिए हो गया था कि उसमें धुआं ही धुआं हो रही थी, और वैसे हमने एडजस्ट चालू कर दिया था, इतनी भी धुआं नहीं हो रही थी, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा वो भी उसको गर्मी लग रही थी और उसको नींद आ रही थी, और हम उसको अब इस टाइम पर अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हमने सोचा चलो जल्दी से पूजा कर देते हैं। और ये लगा रहे हैं मंदिर में भोग। और पिछले साल की दिवाली हमने गाँव में मनाई थी, लेकिन इस साल हम बेबी की वजह से नहीं गए हैं गाँव, क्योंकि बेबी अभी छोटा भी है, और दूसरी बात कि अभी हमें पूजा वगैरह करवानी है गांव में, तो हमें उस टाइम पे भी जाना पड़ेगा, इसलिए फिर हमने सोचा कि तभी जाएंगे, अभी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये लंबा सफ़र है, तो बेबी के साथ सफ़र में बार बार जाना पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि बेबी भी थोड़ा थक जाता है ना यार इतने लंबे सफ़र में। तो लंबे सफ़र में बेबी थकेगा ही ना यार, इतना बार बार जाना आना ठीक नहीं लगता है ना। तो इसलिए फिर हमारी बात हुई थी मम्मी पापा ही से, तो हमने डिसाइड किया कि चलो अभी दिवाली पे नहीं जा रहे हैं, जब बेबी के लिए पूजा होगी घर पे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो तभी जाएंगे। और मैं ब्लॉग में आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी,
तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते तो होंगे, कुछ लोगों को मिलते होंगे, पर यार देख लिया करो यार, वो नोटिफिकेशन देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया ना, बेबी को थोड़ी मुझे लग रहा है गर्मी लग रही थी, तो फिर मैंने उसका जो कॉटन वाला कैप था ना वो निकाल दिया। तो अभी लक्ष्मी पूजन हो चुका है और अब ये जा रही हैं दीपक रखने के लिए, जो कि हमारे यहाँ सब जगह रखे जाते हैं। और हमारा बच्चा छोटा वाला बहुत परेशान है, क्योंकि एक तो पटाखों से उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, दूसरा उसको नींद आ रही है बहुत तेज। चलो चलो भाई, थोड़ा बिल्कुल टाइम से पूजा हुई है हमारी। एक इस रूम में रखो, इस रूम में रखो। एक पंखा चल रहा है तो कॉर्नर में रख दो, यहाँ रख दो। चलो उस रूम में रखो, अब कोने में रखना जहाँ रंगोली बनी, एक यहाँ रख दो। हाँ, अपने दरवाजे के उस पर रखो, सामने रखो। चलो रखो। अंकल के वो वाला दिया उधर रखो, ये वाला तो तुम्हारी थाली में ही रहना चाहिए, उधर हो उस दरवाजे के उस कोने पे। बस आ जाओ। तो पूजा हमारी हो चुकी है। पटाखे इतने भयंकर जोर जोर से चल रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, बेबी सो भी नहीं पा रहा। मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई थी, ज़्यादा रेडी भी नहीं हो पाई, बट बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से पटाखे चल रहे हैं। मैं इधर स्टोर रूम में आ गई हूँ और अभी हम सोच रहे हैं ऊपर जाने की। नीचे पूजा हमारी अच्छे से हो गई है और मुहूर्त से हो गई है, वरना हम सोच रहे थे मुहूर्त तो निकल जाएगा इसलिए, और कुछ भी नहीं हो पाया जल्दी जल्दी। मैं आज साड़ी पहनने वाली थी, बट साड़ी को फॉल नहीं लगी थी इसलिए। तो चलिए, सारा फैला हुआ डला है सब कुछ, और ये वाला हमने गेट ओपन ही कर दिया है। बेबी हमने उस वाले रूम में सुलाया है, क्योंकि इस वाले रूम में पटाखे की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा। और हम पटाखे नहीं चला रहे इस साल, हम नहीं चलाएंगे बेबी के लिए। नॉर्मल इको फ्रेंडली लेके आए हैं, क्योंकि हम नहीं चलाएंगे यार, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हम इको फ्रेंडली पटाखे लाए हैं। पॉप पॉप तो ये चला लेगा। बंदूक का बंदूक से चला लेना अपना। हाँ चलिए, मेरा तो पूरा फैला हुआ डला है बेड, उसको बाद में समेटूंगी, अभी नहीं समेटूंगी। तो दीपावली पूजन करने के बाद हम लोग आए हैं मंदिर, क्योंकि मंदिर पे भी हमको थोड़ा दर्शन करने थे। और आज मंदिर बहुत ही जगमगा रहा है, आप देख सकते हैं। और पटाखे तो इतने चल रहे हैं ना। यहीं उतार दो बेटा चप्पल। फटाखे तो इतने चल रहे हैं ना, मतलब क्या ही बोलूं, बहुत भयंकर पटाखे चल रहे हैं। ये मंदिर गए थे पूजा करने के लिए, तो मंदिर से पूजा करके आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं ऊपर, सबसे ऊपर वाली छत पे। और वहाँ पे ऐसे ही दिल कर रहा था अब की बार वहाँ जाएं, तो अब की बार वहाँ जा रहे हैं। और लड्डू को भी लेके जा रहे हैं। जब तक ये मंदिर गए तब तक मैं लड्डू को दूध पिला दिया था। चलिए चलते हैं, चलें। हाँ गिराएगा वो तो, मत मत ले जाओ ना उसको। चलो 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 निकलो आप, स्लीपर आपकी बाहर है। वेट लड्डू
वाह, लेकिन पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है इनकी वजह से, बहुत ज़्यादा। ये भी बता के किसके लिए तो दिवाली सेलिब्रेट अच्छे से हो गई है। मैंने नाइटी पहन ली है और ये बेबी मैंने अपने हेयर ओपन नहीं करे हैं, बोर लगाए हुए हूँ और अभी बनाने जा रही हूँ मैं पूड़ी। बेबी अनिल के पास है, लक्ष्य वहीं पे अपने कपड़े चेंज कर रहा है और बहुत सारा घर एकदम फैला हुआ डला है, सारी किचन फैली हुई डली है, सारा घर फैला हुआ डला है। कल आराम से समेटते हैं और अब बनाते हैं पूड़ी, फिर हम साथ में मिलके खाना खाते हैं, साथ में बिग बॉस देखते हैं। और आप लोगों की दिवाली कैसी रही हमें ज़रूर बताना। कल है सूर्य ग्रहण, तो कल तो कुछ होने वाला नहीं है, परसों होगा तो मैं परसों का ब्लॉग जरूर बनाऊंगी। अर्ली मॉर्निंग मुझे उठना है और कुछ करना है, वो सारा मैं ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो चलिए झटपट से पूड़ियाँ बना लेती हूँ। आज बनाई है मैंने खीर, पूड़ी, मटर पनीर की सब्जी और सूजी का हलवा। मिठाई हम लोगों ने बनाई नहीं है क्योंकि खोआ नहीं था, बाहर से ही खोआ आता, भैंस आसपास है नहीं तो खोआ घर पे कैसे टूटता। तो आज हम लोगों ने मिठाई नहीं बनाई है। करवा चौथ पे हम लेके आए थे, लेकिन दिवाली पे आपको पता ही होगा न्यूज़ वगैरह आती रहती है कि बहुत ज़्यादा मिलावट, तो उस वजह से हमारे वैसे भी गला बैठ रहा था, तो फिर हमने अवॉइड किया कि माता रानी का हम ऐसे ही भोग बनाते हैं घर पे फ्रूट्स वगैरह से, और घर पे बनाते हैं उससे लगा देंगे और हम मिठाई बाज़ार की नहीं लेके आएंगे। तो हम बाज़ार की मिठाई नहीं लेके आए हैं। चलिए इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इतनी जल्दी में थी कि आज मैंने नेल पेंट भी नहीं लगाई है, देखो।